हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 6 क्रमचय एवं संचय। तो स्टूडेंट, ये कम्प्लीटली न्यू जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है आपका। तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, कंसेप्टुअल है सारा का सारा। तो सबसे पहले आज की जो हमारी टॉपिक है एक्सरसाइज 6.1 की, वो है गणना का आधारभूत सिद्धांत। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि ये गणना का आधारभूत सिद्धांत हम किसको बोलेंगे, और इसको जो है सबसे पहले समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसी के बेस पे गणना के आधारभूत सिद्धांत को हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि मेरे पास, मैं लिख लेता हूं पहले, माना, यहीं से स्टार्ट करते हैं। माना हमारे पास जो है दो कैप है, यानी दो टोपी है, और एक मेरे पास जो है हमारे पास दो टोपियां C1 व C2 है। ठीक है सर, कि हमारे पास कितनी टोपियां हैं? दो टोपियां हैं। एक को हम C1 बोल रहे हैं, कैप फर्स्ट, और दूसरी को बोल रहे हैं C2। ठीक है सर, और इसी प्रकार हमारे पास जो है दो चश्मे हैं। ठीक है, और चश्मे को हम इंग्लिश में स्पेक्टेकल्स कहते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, तथा दो चश्मे S1 व S2 है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि हमने ये माना है कि भाई हमारे पास मान लीजिए दो टोपियां यानी कैप C1 और C2 है, और दो चश्मे S1 व S2। अब आपको जाना है शादी में। ठीक है, तो आप जो है ये सोच रहे हैं कि यार मैं जो है ये जो C1 कैप है इसके साथ कौन सा चश्मा लगाऊं। तो C1 कैप के साथ आप देखिए, आप जो कैप आपका है C1, इसके साथ कौन सा चश्मा लगा सकते हैं? आप S1 लगा सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, C1 कैप के साथ आप S2 चश्मा भी लगा सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो कैप C2 पहन के भी शादी में जा सकते हैं, और C2 के साथ आप S1 चश्मा लगा सकते हैं, और C2 कैप के साथ आप S2 चश्मा लगाकर भी शादी में जा सकते हैं। तो आप शादी में जाना चाहते हैं, आपके पास दो टोपियां C1 और C2, और दो चश्मे S1 और S2 है। तो आप लगा के देख रहे हैं कि भैया कौन से में हम अच्छे से दिख रहे हैं, एकदम से बिंदास लग रहे हैं। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। ठीक है, तो कुल कितने तरीके हुए? कुल कितने तरीके से आप इनको पहन सकते हैं? कुल तरीके हुए चार। कुल तरीके कितने बने आपके पास? आप कहेंगे सर चार तरीके बन गए, यानी इन दोनों को आप एक साथ चार तरीके से पहन के जा सकते हैं, किन्हीं भी दो को। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अगर आप इसको तीर आलेख से समझना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये मेरे पास कैप C1 है। इस कैप के साथ मैं S1 चश्मा लगा सकता हूं, और C1 के साथ मैं S2 भी लगा सकता हूं। ठीक है, दूसरी जो कैप है मेरी वो C2 है। C2 के साथ मैं S1 चश्मा पहन सकता हूं, और S2 भी पहन सकता हूं। यानी C1 S1 इस तरीके से आप पहन सकते हैं।
C1S2, ये भी आपके पास एक तरीका है पहनने का। C2S2 यानी कैप 2 और चश्मा फर्स्ट, 2 नंबर की कैप और 2 नंबर का चश्मा पहन के आप शादी में जा सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट, यहां लिख रहा हूं, माना हमारे पास जो है 3 चश्मे हैं। कितने चश्मे? 3 चश्मे, जिनको हम S1, S2 और S3 बोल रहे हैं। क्लियर? दूसरी बात, हमारे पास 2 टोपियां हैं, जिनको हम C1 और C2 बोल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? और इस प्रकार मेरे पास 2 बेल्ट हैं, बेल्ट हैं लगाने को, जिनको मैं B1 और B2 बोल रहा हूं। अब भाई आपको जाना है शादी में, तो आप इनको कभी आप क्या है, चश्मा लगा रहे हैं, कोई सा चश्मा लगा रहे हैं, कभी कोई सी टोपी लगा रहे हैं, कभी पैंट पे कोई सा बेल्ट लगा रहे हैं, देख रहे हैं यार कौन सा ज्यादा अच्छा लगे। तो कुल कितने तरीके से आप इनको पहन सकते हैं। देखिए, डायग्राम से बनाए तो डायग्राम से बना सकते हैं, बड़ा इजीली बन जाएगा। सबसे पहले चश्मा S1 जो है आपके पास, चश्मा S1, उसके साथ आप जो है कैप C1 और C2 पहन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट? और कैप C1 के साथ आप बेल्ट B1 और B2 भी पहन सकते हैं। इसी प्रकार C2 के साथ आप यहां पे भी B1 और B2, बेल्ट B1 और B2 पहन सकते हैं। आगे देखिए, आपके पास S2, चश्मा नंबर 2, चश्मा नंबर 2, इसके साथ आप कैप C1 और C2 पहन सकते हैं। ठीक है? और इस कैप के साथ आप जो है बेल्ट B1 और B2 पहन सकते हैं। इसी प्रकार इस कैप के साथ आप बेल्ट B1 और B2 पहन सकते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। अब आगे देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैं ये जो मेरा 3 नंबर का चश्मा है, इसके साथ मैं कैप C1 और C2 पहन सकता हूं। ठीक है? और बेल्ट यहां पे B1 और B2 में लगा सकता हूं। इसी प्रकार C2 कैप के साथ मैं बेल्ट B1 और B2 लगा सकता हूं। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए बिल्कुल, यहां तक जो डायग्राम मैंने बनाया है। तो स्टूडेंट, ये जो है इनके जो कॉम्बिनेशन जो बना रहे हैं हम लोग कि भाई किस प्रकार से हम पहन सकते हैं, वो अगर हम डायग्राम से समझें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। कि भाई जैसे हमारे पास जो यहाँ पे हमने ये बनाया है, तो ये हमने फर्स्ट चश्मा S1 लिया है। S1 चश्मे के साथ हमने C1 और C2 कैप ले ली। फिर C1 कैप के साथ आपने बेल्ट B1 और B2 ले लिया, और यहाँ पे C2 कैप के साथ बेल्ट B1 और B2 ले लिया। इस प्रकार से सभी का हमने बना लिया कि भाई किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर अगर आप चश्मा S2 पहन के जाएं तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप कैप C1 C2 भी पहन सकते हैं। जो C1 कैप है उसके साथ बेल्ट B1 B2 पहन सकते हैं। C2 कैप के साथ भी आप बेल्ट B1 B2 पहन सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास चश्मा जो है आप S3 लगा रहे हैं और कैप नंबर आप C1 और C2 लगा सकते हैं। C1 कैप पे आप बेल्ट B1 B2 और यहाँ पे C2 पे भी बेल्ट B1 और B2 पहन सकते हैं। तो जो कॉम्बो बनेंगे वो मैं लिख देता हूं, कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम की सहायता से ही लिख रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले
हम लोग जो पेयर हमारे बन रहे हैं वो लिख देते हैं। देखिए S1 C1 B1, S1 C1 B2, ठीक है, S1 C2 B1, S1 C2 B2, यहां तक ठीक है। आगे देखिए S2 C1 B1, S2 C1 B2, नेक्स्ट S2 C2 B1, S2 C2 B2, ठीक है। यहां से देखिए S3 C1 B1, S3 C1 B2, ठीक है, S3 C2 B1, S3 C2 B2। देखिए कितने प्रकार से आप पहन सकते हैं, टोटल देखिए यहां से बने 4, यहां से कितने बन गए 4, और यहां से कितने कॉम्बो 4। तो कुल तरीके पहनने के कुल तरीके इन तो पहनने के कुल कितने तरीके हुए, तो देखिए कुल तरीके आपके पास कितने हो गए 12। कुल तरीके कितने हो गए स्टूडेंट 12। कि आप जो है शादी में जो है देखिए 3 चश्मे S1 S2 और S3 है आपके पास, 2 टोपियां C1 और C2 है आपके पास, और 2 बेल्ट B1 और B2 है। इनमें से आपको किन्हीं भी 3 को एक साथ पहन के जाने के कुल तरीके कितने हैं आपके पास 12 है। कितने हैं 12 हैं, बिल्कुल। तो स्टूडेंट अब गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या है, यही हमने अभी सीखा है। तो देखिए अगर हमारे पास किसी काम को करने के m तरीके हों, अब अगर हमारे और अन्य किसी काम को करने के n तरीके हों, कितने m तरीके हों, तो कुल तरीके m क्रॉस n होंगे, ठीक है। दोनों कामों को करने के कुल तरीके हमारे पास m क्रॉस n होंगे। तो देखिए हमारे पास पहले देखिए मैं आपके पास कितनी चीजें हैं पहनने के लिए, इसको बॉक्स से समझाता हूं, आप समझेंगे, बहुत इजीली समझ जाएंगे। हमारे पास 3 आइटम है, कितने आइटम है पहनने के लिए 3 आइटम है, ठीक है, चश्मा टोपी और बेल्ट। तो आपके पास कुल चश्मे कितने हैं 3 है, ठीक है। तो आपके पास यहां पे मान लीजिए ये चश्मा, इसको चश्मे का ब्लॉक बोल देते हैं, ये आपका टोपी का ब्लॉक है, और ये आपका बेल्ट वाला ब्लॉक है। तो आपके पास चश्मे कितने हैं 3, ठीक है। तो आपके पास कितनी चॉइस है चेन की 3, यस या नो, तो ठीक है। चेन के कितने तरीके हो सकते हैं 3। कितनी टोपियां हैं 2, तो चेन के कितने तरीके 2। बेल्ट कितने 2, तो आपके पास चेन के कितने तरीके होंगे 2। यानी या तो आप B1 का चयन कर सकते हैं या B2 का। चश्मे कौन से S1 S2 S3, तो चेन या तो आप S1 का भी कर सकते हैं, S2 का भी कर सकते हैं, और S3 का भी। तो चेन के तरीके कितने हुए 3 तरीके से आप चयन कर सकते हैं, या तो आप S1 चुन लीजिए या S2 या S3। फिर टोपी आपके पास 2 है C1 और C2, तो चेन के आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो C1 पहन लीजिए या C2। फिर बेल्ट की बात करते हैं, तो बेल्ट कितने हैं 2,
या तो आप बेल्ट B1 पहन लीजिए या B2। तो अभिष्ट तरीके आपके पास या कुल तरीके आपके पास हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, कुल तरीके आपके पास हो गए 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, क्लियर। तो इस पर अब इसी को हम लोग जो है गणना का आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। तो देखिए क्या लिखा हमने, अगर किसी काम को करने के तरीकों की संख्या m है, ठीक है, पहले काम को करने के तरीकों की संख्या कितनी है m, और एक और अन्य काम है जिसको करने के तरीके कितने n है, तो दोनों कामों को करने के तरीके क्या होंगे, m क्रॉस n होंगे, m क्रॉस n होंगे स्टूडेंट। यदि किसी काम को करने के तरीके हमारे पास m और दूसरे काम को करने के तरीके n, तो दोनों को करने के तरीके m क्रॉस n। ठीक है, अगर हमारे पास तीसरा काम और आ जाए, सपोज दैट पहले काम को करने के तरीके m, दूसरे को करने के n और तीसरे को करने के p हो, तो तीनों को मल्टीप्लाई हो जाएंगे तीनों। फिर क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल। तो इसमें कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसके क्वेश्चंस जो हैं वो हम स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास है, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। चलिए किस प्रकार से होगा वो बहुत ही ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हल जो है फर्स्ट का। आपको जो शब्द दे रखा है वो है ROSE, रोज। ठीक है, इसके अक्षरों से 4 अक्षरों वाला जो शब्द बनेंगे वो कितने होंगे, उनकी संख्या। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको समझाने के लिए एक बॉक्स बना देता हूं। ये मेरे पास एक कोई बॉक्स है जिसमें 4 पार्ट हैं। कितनी पार्ट है, 4 पार्ट। इस शब्द में हमारे पास कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 4। अगले ने बोला अर्थपूर्ण और अर्थहीन। भाई हमें अर्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें तो इन अक्षरों को इधर उधर करके ये देखना है कि कुल कितने नए शब्द बन सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो इसको मैं फर्स्ट प्लेस दे देता हूं, इसको मैं सेकंड प्लेस दे देता हूं, इसको मैं थर्ड प्लेस बोल देता हूं, और इसको फोर्थ प्लेस बोल देता हूं। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ये बात करूं कि भाई ये जो फर्स्ट स्थान है इसको भरने के कितने तरीके हैं आपके पास, तो आप कहेंगे सर इसको भरने के हमारे पास 4 तरीके हैं। कितने, 4। आप कहेंगे सर वो कैसे। देखिए यहाँ पे R भी आ सकता है, यहाँ पे O भी आ सकता है, यहाँ S भी आ सकता है, और यहाँ E भी आ सकता है। क्लियर। तो फर्स्ट स्थान को भरने के आपके पास कितने तरीके, 4। अब अगले ने कहा है अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट इसमें से यहां पे जो है इसको भरने के कितने तरीके, 4 तरीके। ठीक है, अब इन चारों में से कोई भी एक यहां आ गया होगा। सपोज दैट ये ई आ गया। अब इसको भरने के कितने तरीके, यहां पे जो बचा उसमें आर भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है। तो इसको फिल करने के आपके पास कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। सपोज यहां पे आर आ गया तो इसको कैंसिल कर दो, कितने बचे, 2। तो भाई यहां पे ओ भी आ सकते हैं, यहां पे एस भी, तो इसको भरने के तरीके कितने, 2। सपोज मानो कि एस यहां आ गया, तो लास्ट में तो यहां पे कौन आएगा, यहां पे जो है ओ ही आएगा। यानी इसको भरने के कितने तरीके, एक ही तरीका आपके पास है। यस या नो। तो बिल्कुल लिख दीजिए, फर्स्ट स्थान को भरने के तरीके कितने, 4। सेकंड स्थान को भरने के तरीके कितने, 3। और जो आपका थर्ड स्थान है उसको भरने के तरीके आपके पास कितने हो गए, 2। और फर्स्ट स्थान को
भरने के तरीके कितने हो गए? एक। यस या नो? इसलिए कुल शब्द जो बनेंगे वो देखिए, कुल शब्द जो बनेंगे वो देखिए, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो ये स्टूडेंट हमारी आंसर हो जाएगी 24। बिल्कुल। तो काफी इजी टाइप क्वेश्चंस हैं अगर आपको समझ में आ जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल नेक्स्ट है। भिन्न भिन्न रंग के 4 हमारे पास झंडे हैं जो अलग अलग कलर के हैं, ठीक है। से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो एक संकेत है वो 2 झंडों से मिलकर बना है, ठीक है। क्लियर? भिन्न भिन्न रंग के हमारे पास टोटल जो है 4 झंडे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हल। सेकंड, सबसे पहले हमारे पास 4 झंडे अवेलेबल हैं। चलिए, एक को बोलते हैं फ्लैग, झंडे को फ्लैग कहते हैं। माना चार झंडे जो है, पहला एफ पीला, दूसरा एफ नीला, तीसरा हमारे पास है एफ हरा, और चौथा है एफ सफेद। ये 4 झंडे मेरे पास, ठीक है। हमें 2 झंडों से एक संकेत बना सकते हैं। 2 झंडों से कितना संकेत बना सकते हैं? एक संकेत बना सकते हैं। संकेत के लिए आवश्यक कितने झंडे हैं? झंडे बराबर 2, ठीक है स्टूडेंट। अब एक झंडा जो है अगर आप बनाना चाहें तो उसमें एक के नीचे एक 2 लगाने, यानी ये 4 हमारे पास झंडे, उनमें से एक यहां लगाना है, एक यहां लगाना है। समझ गए? तो ये जो फर्स्ट आपका है, फर्स्ट स्थान, और ये आपकी जो है सेकंड स्थान है, ठीक है। फर्स्ट स्थान को फिल करने के आपके पास कितने तरीके हैं? बोले सर यहाँ पे नीला भी, यहाँ पीला भी लगा सकते हैं, यहाँ नीला लगा सकते हैं, हरा लगा सकते हैं, सफेद लगा सकते हैं। तो फर्स्ट स्थान को फिल करने के तरीके 4। अब जो यहां लग गया उसको कैंसिल कर दो। चलो, आप किसको कैंसिल कर रहे हैं? बोले सर सफेद वाला लगाया, ठीक है। तो तीसरे स्थान को भरने के अब आपके पास कितने तरीके हैं? 3। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया? ओके। तो कुल तरीके, कुल तरीके बराबर कितना हो गया? 4 गुना 3 अर्थात 12। 12। तो आप भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं। जो है 12, यानी कुल कितने संकेत बना सकते हैं आप? 12, ठीक है भाई। या लिख दीजिए कुल संकेत बनाने के तरीके। कुल संकेत बनाने
के तरीके। कितने हो गए? 12 हो गए। कितने हो गए स्टूडेंट? 12। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको कि भाई फर्स्ट प्लेस उसको आप 4 प्रकार से भर सकते हैं, सेकंड प्लेस को आप 3 प्रकार से भर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन उसको सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अंकों 1 2 3 4 5। ठीक है, हल यही बना लेते हैं, हल थर्ड का। आपके पास जो संख्याएं हैं, जो संख्याएं आपको दे रखी हुआ है 1 2 3 4 5, ये संख्याएं हमें दी गई है, से 2 अंकीय सम संख्या बनानी है। ठीक है, हमें जो बनानी है वो कैसी संख्या बनानी है? सम संख्या बनानी है। और उसमें कितने अंक होंगे? उसमें 2 अंक होंगे। देखिए, अगर संख्या जो सम है तो इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये जो इकाई का अंक है आपका संख्या का, अंक 2 से विभाजित होना चाहिए, जितने होना चाहिए। यानी यहां पे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, 2 से विभाजित, तो इनमें से 2 से विभाजित कौन सी है? 2 और 4। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट प्लेस बोल दीजिए और इसको बोल दीजिए सेकंड स्थान। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड जो है वो बदल लेते हैं। बिल्कुल, अब देखिए आगे, जो ये अपना फर्स्ट स्थान है, यहां लिख रहा हूं फर्स्ट स्थान को भरने के तरीके, तरीके बराबर 2। ठीक है, और आपके पास जो सेकंड स्थान है, इसको भरने के कितने तरीके होंगे? यहां पे एक संख्या आएगी, या तो 2 आ जाए या 4, उनमें से एक आएगी। यानी इसको भरने के तो 2 तरीके हैं। तो इस स्थान को भरने के कितने तरीके हैं? बोले सर 4। कितने? 4। तो कुल 2 अंकीय सम संख्याएं कितनी हो गई आपके पास? 4 गुना 2 बराबर 8। क्लियर? यानी इस स्थान को भरने के 2 तरीके, इस स्थान को आप 4 तरीके से भर सकते हैं। तो कुल 2 अंक की संख्या कितनी होंगी? 8 होंगी स्टूडेंट। बिल्कुल ये क्या बोल रहा है? सॉरी, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, भाई क्वेश्चन में दे रखा है पुनरावृत्ति की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसका मतलब देखिए, क्वेश्चन में ये दे रखा है पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये नहीं दे रखा पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, दे रखा है अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। भाई तो पुनरावृत्ति की जा सकती है, इसका मतलब यहाँ पे जो अंक आया वो यहाँ पे आ सकता है। तो पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो इन 5 में से यहाँ कोई सा भी आ सकता है। तो इसके तरीके होंगे स्टूडेंट 5। कितने? 5। तो ये आंसर हो गई स्टूडेंट आपकी 10। और ये जो हमारी 8 आंसर आई, देखिए हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये 8 आंसर आई, ये कब मान्य होगी? जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। देन इस स्थान को भरने के 4 तरीके। अगर अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो इस स्थान को भरने के तरीके कितने? 5। यानी इस स्थान पे जो संख्या आई है वो फिर से यहां आ सकती है। तो उस स्थिति में 10 आंसर पुनरावृत्ति की में, और पुनरावृत्ति नहीं हो
तो उस स्थिति में इसको भरने के तरीके कितने, 4 ही होंगे आपके पास। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आपको, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। उदाहरण नंबर 4 का हल हम लोग कर लेते हैं। हल 4, यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं, ठीक, तो सबसे पहले मैं 5 जो भिन्न भिन्न झंडे हैं वो आपके यहां लिख देता हूं कि मेरे पास 5 झंडे हैं। माना मेरे पास 5 झंडे हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला एफ हरा, एफ नीला, एफ लाल, एफ काला और एफ सफेद। ये 5 मेरे पास झंडे हैं। एक, दो, तीन, चार, 5। क्लियर? ये हमारे पास 5 झंडे हैं। आगे देखिए, तो उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्व दंड पर क्रमागत एक को दूसरे के नीचे रखकर उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है भाई, ऊर्ध्व यानी ऐसे। तो चलिए पहले बनाते हैं। कम से कम कितने लगा के संकेत बनाना है? संकेत कम से कम 2 होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 होने ही चाहिए। तो चलिए, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है भाई, तो 2 ही डाल दो सिर्फ। तो 2 झंडे होने चाहिए। कितने झंडे होने चाहिए? 2। तो भाई ये जो स्थान है आपका, जिसको मैं फर्स्ट प्लेस बोल रहा हूं, फर्स्ट स्थान, और ये है सेकंड स्थान। इस स्थान को भरने के आपके पास कितने तरीके हैं? बोला सर इन 5 में से कोई भी यहां पे लगाया जा सकता है। इन 5 में से कोई भी यहां पे लगाया जा सकता है। तो जो है इसको भरने के कितने तरीके हुए? 5। फिर इसको भरने के, सेकंड को भरने के कितने तरीके? भाई इन 5 में से एक तो यहां लगा दिया, तो बचे कितने? 4। तो इसको भरने के तरीके 4। ये जानो। तो कुल कितने संकेत बने? कुल संकेत यहां से कितने बनेंगे? कुल संकेत यहां से बने 5 गुना 4 बराबर 20। इतना क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, जब हम एक के नीचे एक 3 झंडे लगा दिए, यानी हम 3 झंडे लें, स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड, देखिए स्थिति सेकंड, अगर हम कितने झंडे लगाएं? एक के नीचे एक, हम 3 लगा रहे हैं। कितने लगा रहे हैं? 3 लगा रहे हैं भाई। तो ये आपका कौन सा स्थान है? फर्स्ट। ये कौन सी? ये आपकी सेकंड। ये आपकी कौन सी स्थान है? थर्ड स्थान है। ठीक है भाई, तो इसको कितने प्रकार से भरा जा सकता है? यानी इन 5 में से यहां कोई भी लगाया जा सकता है। तो इसको भरने के कितने तरीके? 5। सेकंड स्थान को एक यहां पे लगा दिया, तो बचे कितने? 4। तो इसको भरने के कितने तरीके? 4। अब कोई भी 2 कैंसिल कर दीजिए, बचे कितने आपके पास? 3। तो इस स्थान को भरने के तरीके 3। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अगर हमने 3 एक के नीचे एक करके 3 लगाए, तो इसका मतलब कम से कम तो 2 है ही। 3 में कम से कम 2 होते ही हैं। कम से कम का मतलब है ज्यादा में से कम लिया जा सकता है, और कम से कम की स्थिति का मतलब जितना बोले उससे कम नहीं होना चाहिए। जितना बोले उससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा है चलेगा,
लेकिन टोटल जो है उनसे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता ना। फिर से समझिए, कम से कम की स्थिति का मतलब है जितना बोला जाए उससे कम नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 2 बोला जाए तो 1 नहीं होना चाहिए, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं और 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां से कुल संकेत बताइए कितने बनेंगे। यहां से कुल संकेत सेकंड स्थिति में कितने बनेंगे, वो हो गए 5 गुना 4 गुना 3, 5 चौक 20, 20 तिया 60। ठीक है, आगे आइए, स्थिति थर्ड की बात करते हैं। स्थिति थर्ड की, अब हम जो है 4 से मिला के, 4 झंडों से मिला के एक संकेत बना रहे हैं। कितनों से मिला के, 4 से मिला के एक संकेत बना रहे हैं। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट स्थान है, ये हमारी सेकंड स्थान है, और ये हमारी थर्ड स्थान है, और ये हमारी फोर्थ स्थान है। ठीक, इस स्थान को इन 5 झंडों में से किसी से भी भरा जा सकता है, यानी इसको भरने का तरीका कितना हुआ, 5। यहां पे एक झंडा आ चुका, कितने बचे, 4। तो इसको कितने प्रकार से भरा जा सकता है, सेकंड स्थान को 4 प्रकार से। थर्ड स्थान को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, आप कहेंगे सर 3। तो एक झंडा यहां गया, एक यहां गया, एक यहां गया, बचे कितने, 2। तो इस स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 2 तरीके से भरा जा सकता है। तो इसमें जो कुल संकेत बनेंगे, देखिए यहां से जो कुल संकेत बने तीसरी स्थिति में, वो लिखिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 120। ठीक है भाई, क्लियर। स्थिति फोर्थ, स्थिति 4, अगर हम जो है स्टूडेंट पांचों के पांचों झंडों का इस्तेमाल कर दें और एक संकेत बना दें, कितना, 1। ये आपका फर्स्ट स्थान, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, और ये आपका फोर्थ, और ये कौन सी स्थान है, 5वीं। ठीक है भाई, देखिए पहले स्थान को आप पांचों में से किसी से भी भर सकते हैं, यानी इसको भरने के तरीके 5। सपोज दैट यहां पे काला वाला भर दिया, तो कितने बचे, 4। तो इसको भरने के स्थान, सेकंड स्थान को भरने के तरीके 4। तो 2 झंडे यहां इस्तेमाल हो चुके, कितने बचे, 3। तो इस स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं, 3। 1 2 3 झंडे लग चुके, तो इस स्थान को कितने तरीके से भरेंगे, बोले सर 2, और लास्ट वाले को 1। क्लियर। तो स्थिति 5वीं जो है उसमें भी कुल संकेत कितने बने, कुल संकेत कितने बने, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो कितने बने भैया, 120। यस या नो, ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको बिल्कुल। अब देखिए यहां पे लिखिए सभी स्थितियों से बने संकेत, बने कुल संकेत, सभी स्थितियों से बने कुल संकेत। देखिए फर्स्ट स्थिति में देखिए कितना, फर्स्ट स्थिति में 20 संकेत बने, सेकंड स्थिति में हमारे पास कितने बने, 60, थर्ड में 120 और फोर्थ में 120। ये 240 हो गया, 60 इसमें जोड़ा 300 और 320। तो कुल कितने संकेत बनेंगे स्टूडेंट, 320 संकेत आपके बनने चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो चारों स्थितियों से कुल कितने संकेत बनेंगे, 320 संकेत आपके बनेंगे। तो काफी अच्छा है,
क्योंकि बोला गया है कम से कम 2 झंडे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भैया कम से कम 2 यहां पे इस्तेमाल हुए। कम से कम का मतलब जितना बोला उससे कम नहीं, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 6 तो आप ले नहीं सकते ना, क्योंकि झंडे भैया कितने 5 ही हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रश्नावली का। हमें बोला गया अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। फर्स्ट, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है फर्स्ट केस में, और सेकंड में नहीं है। तो चलिए काफी इजी क्वेश्चन, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। हल जो है फर्स्ट का, आपके पास जो संख्याएं हैं वो है दी गई 1 2 3 4 और 5। आपको 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, ठीक। आपका जो फर्स्ट केस है कै वाला, तीन अंकीय, ठीक है 3 अंकीय ही बोला, सम विषम नहीं बोला। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपकी फर्स्ट प्लेस है और ये आपकी सेकंड प्लेस है और ये आपकी थर्ड प्लेस है। फर्स्ट केस में आपको बोल रखा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुपत्ति है। इसका मतलब यह है कि भाई इस स्थान को आप इन 5 संख्याओं में से कितने प्रकार से भर सकते हैं, यानी इस स्थान पे इन 5 में से कौन सी आ सकती है। बोले सर कोई सी भी आ सकती है। तो इस स्थान को भरने के तरीके कितने हुए, 5 हुए। फिर पुनरावृत्ति का मतलब यह है कि यहां पे जो संख्या आ गई वो पुनः यहां आ सकती है। तो बोला फिर तो सर ये भी 5 तरीके से भरा जाएगा, और फिर सर ये भी 5 तरीके से भरा जाएगा। यस या नो, क्लियर, हाँ या ना। अतः कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगे आपकी 5 गुना 5, कितना हो गया 125। ठीक है, ऐसे ही करना है, बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए सेकंड केस में बोल रहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। इन 5 में से यहां पे कौन सी संख्या आ सकती है, बोल सर कोई भी आ सकती है। तो इसको भरने के कितने तरीके, 5। अब की बार बोला गया अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो यहां जो आ गई वो यहां नहीं आ सकती। तो इसका मतलब इसको भरने के तरीके 4 और इसको भरने के तरीके 3। तो कुल संख्याएं कितनी बनेंगी, 3 अंकीय। लिख दीजिए 3 गुना 4 गुना 5, 5 चौक 20, 20 तिया 60। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल आपको। आगे देखिए क्वेश्चन सेकंड, 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, पुनरावृत्ति करेगा अगला हल 2। आपको दी गई संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये संख्याएं आपको दे रखी है। आपको 3 अंकीय सम संख्या बनानी है, तो बना दीजिए बॉक्स। ये आपकी फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड और ये आपकी थर्ड प्लेस है। ठीक है स्टूडेंट, बोला गया है ध्यान से देखिए सम संख्या होनी चाहिए। तो सम है, इसका मतलब यहां पे कौन कौन सी संख्या हो सकती है, इनमें से 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। यानी इसको भरने के तरीके 3, इसको भरने के तरीके 3, और अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो भैया इसको फिर कितने तरीके से भरा जा सकता है, इसको 6 तरीके से, और इसको भी 6 तरीके से भरा जा सकता है। तो कुल संख्याएं बताइए
कुल संख्याएं जो बनेंगी वो हो गई 6 गुना 3, ये कितना 36 गुना 3, 36 18 की 8, हासिल 1, 9 और 1 10, 108। तो कुल संख्याएं होंगी स्टूडेंट 108। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षरों के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती? बिल्कुल हल। कौन सा? थर्ड। प्रथम 10 अक्षर रो से, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से हमें 4 अक्षर के कोड बनाने। तो यहां पे 4 ब्लॉक बना लीजिए आप पहले। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, ये आपकी थर्ड ब्लॉक और ये फोर्थ ब्लॉक। प्रश्न में लिखा है पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, तो भाई फर्स्ट ब्लॉक में कौन सा अक्षर आ सकता है? बोला सर 10 अक्षर है, उनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, कोई, यानी इसको भरने के तरीके 10। अब जो 10 अक्षर है उनमें से एक यहां आ गया, तो इसको भरने के तरीके, बोला सर 9। ठीक है, अब एक अक्षर यहां आ गया, एक यहां, बचे कितने? 8। तो इसको कितने तरीके से भरा जा सकता है? बोला सर 8 तरीके से। एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, कितने बचे? 7। तो भैया इसको भरने के तरीके 7। तो कुल कोड कितने होंगे? बराबर 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। देखिए 8 को 7 से गुना किया, 56 गुना 9 गुना 10, 6 ने 54 का 4, असल 5, 9 पंजे 45 और 5 50 और 1 0 ये। तो स्टूडेंट 5040, ये आपकी आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना है यार एग्जाम में, इसमें कौन सी दिक्कत है, एकदम सही तो है। ठीक है, बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्लाइड हम लोग जो है अपनी बदल लेते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता, यानी कोई भी रिपीट नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं करनी है स्टूडेंट। ठीक है, और 5 अंकीय टेलीफोन नंबर 0 से 9, कुल संख्याएं कितनी हो गई स्टूडेंट? आप कहेंगे सर 10। 0 से 9 कुल संख्याएं कितनी हो गई? ठीक है, 10 होती है। अरे 1 से 9 तो 9 हो गई और 0 10 हो गई ना, 10 नंबर हो गए। ठीक है, अब 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाना है तो पहले 5 बॉक्स बनाइए। कितने बॉक्स बना दीजिए? 5, 1 2 3 4 5। और बोला गया है प्रत्येक टेलीफोन नंबर 6 और 7 से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये आपकी फर्स्ट प्लेस, ये आपकी सेकंड प्लेस और ये आपकी थर्ड प्लेस, ये 3 स्थान है। अब आपको बोला गया प्रश्न में कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो भैया 6 और 7 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो पीछे ये दो जो है 6 और 7 ये तो फिर से नहीं आ सकते। तो टोटल कितने? 10 संख्याएं, 10 में से 2 कम कर दीजिए, कितनी बची? 8। तो भैया पहले स्थान को भरने के तरीके आपके पास 8। ठीक है, इसको कितने? इसको 7 और इसको 6। बोला सर कैसे? एकदम सिंपल है भाई,
आपके पास कुल कितने नंबर 10, 10 में से 2 नंबर यहां आ चुके, तो वो तो फिर से रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब इस स्थान को भरने के लिए आपके पास कितनी संख्याएं बची, 8। तो जो बची 8 उनमें से कोई भी यहां पे आ सकती है। देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके पास कुल संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब जो 6 है वो तो ऑलरेडी आ चुका है और 7 भी आ चुका है, तो ये तो फिर से नहीं आएंगे। तो बचे कितने, 8। तो इस स्थान पे जो बची 8 उनमें से कोई भी आ सकती है। तो इसको भरने के तरीके 8। सेकंड, ये तो एक नंबर और इनमें से कोई काट दीजिए। सपोज दैट मैंने ये काट दिया, यहां पे आ गया, तो बचे कितने नंबर, 3। तो इसको भरने के तरीके 7। कोई एक काट दीजिए, ये काट दिया। ठीक है, तो बचे कितने, 6। तो इसको भरने के तरीके 6। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो जो कुल टेलीफोन नंबर है, कुल टेलीफोन नंबर, फोन नंबर जो आप बना सकते हैं उनकी संख्या हो गई 6 गुना 7 गुना 8, 42 गुना 8, 8 दूनी 16 का 6 आसल 1, 33। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। यानी 336 टेलीफोन नंबर आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित किए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या होगी? वैसे भी आपको एक जनरल नॉलेज के रूप में तो पता ही है, क्यों आपने कक्षा 10 में प्रायिकता में पढ़ा है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल परिणाम 8 होते हैं, लेकिन वैसे नहीं करते। चलिए इसको करते हैं, यहां कर लेते हैं इसको, यही हल। कितने नंबर, 5। एक सिक्के में 2 संभावनाएं होती है, एक तो हेड और एक टेल, यानी चित्त और पट। यानी एक सिक्के को उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन उछाला कितनी बार? बोला सर 2 बार उछाला या 3 बार उछाला? 3 बार। कितनी बार उछाला? 3 बार। यहां पे पहली बार उछाला मान लीजिए, यहां पे दूसरी बार उछाला, यहां पे कितनी बार, तीसरी बार उछाला। तो जब सिक्के को पहली बार उछाला तो क्या आ सकता है आप बताइए? बोले सर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहां पे कितनी संभावनाएं, यानी इस 2, इसको भरने के कितने तरीके, 2, या तो हेड आएगा या टेल। ठीक, दूसरी बार उछाला तो भी क्या आएगा, या तो हेड या टेल। तो इसको भी कितने प्रकार से भरा जा सकता है, 2। फिर उछालोगे तो भी हेड आएगा या टेल, तो इसको भी कितने प्रकार से भरा जा सकता है, 2 प्रकार से भरा जा सकता है। इसलिए कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर 2 गुना 2 गुना 2, कितने हो गए स्टूडेंट, 8। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट इसकी जो क्वेश्चन है, ये भी जो है बनाते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, हमें बोला गया भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। हमारे पास भिन्न भिन्न रंग के 5 झंडे हैं, इनमें कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरा इस्तेमाल करना है। ठीक है, 5 नंबर, माना हमारे पास झंडे जो हैं वो 5 हैं। मान लीजिए एक F1, F2, F3, F4, F5, ये मेरे पास 5 झंडे हैं। ठीक है, आप नीला पीला वैसे भी लिख सकते हैं यार, कैसे भी लिखो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगला बोल रहा है एक के नीचे 2, सॉरी, प्रत्येक संकेत में 2 झंडे इस्तेमाल, एक के नीचे 2 नहीं, एक के नीचे एक ही, यानी 2 ही इस्तेमाल करने। ठीक है भाई, यानी आपको कुछ इस प्रकार से
एक के नीचे एक झंडा लगा के एक संकेत बनाना है। तो ये आपकी फर्स्ट प्लेस और ये आपकी कौन सी प्लेस हो गई स्टूडेंट? सेकंड प्लेस हो गई। अब मेरे को आप एक बात बताइए, ये जो फर्स्ट स्थान है इसको आप कैसे भर सकते हैं? बोला सर इन पांचों झंडों में से कोई भी एक यहां इस्तेमाल ले सकते हैं, यानी इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं। यानी इसको भरने के सर हमारे पास 5 तरीके हैं, यानी कोई भी, या F1 भी हो सकता है, F2 भी आ सकता है, F3 भी आ सकता है, F4 भी आ सकता है, F5 भी आ सकता है। ठीक है, अब इनमें से कोई भी एक यहां आ गया, सपोज दैट यहां पे F3 आ गया, F3 तो यहां आ चुका है। अब मेरे को एक बात बताइए, यहां पे कितने प्रकार से भर सकते हैं? तो कितने बचे? F1, F2, F4, F5। तो इसको भरने के कितने तरीके? 4। समझ गए? ओके, तो कुल संकेत आपके कितने बनेंगे वो देख लीजिए। कुल संकेत आपके कितने बन सकते हैं वो देखिए, 5 गुना 4 अर्थात कुल संकेत आपके बनेंगे 20। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? यानी इसको भरने के m तरीके, इसको भरने के n तरीके, तो कुल तरीके m क्रॉस n। यही आपका क्या है? गणितीय सॉरी यही क्या आपका गणना का आधारभूत सिद्धांत है स्टूडेंट। बिल्कुल, अगर किसी काम को करने के m तरीके और दूसरे काम को करने के n तरीके, तो दोनों कामों को एक साथ करने के तरीके जो है पहले और दूसरे को m क्रॉस n होंगे। बिल्कुल, यही हमने आज पढ़ा है गणना का आधारभूत सिद्धांत स्टूडेंट। बिल्कुल, और इस गणना के आधारभूत सिद्धांत पे आधारित सभी जो एग्जांपल्स आपकी बुक के और क्वेश्चन से वो हमने कंप्लीट कर लिए। यानी जो हमारी चैप्टर 6.1 वो कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। इससे आगे के जो लेक्चर है उसमें हम लोग जो है 6.2 के बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन एंड एग्जांपल्स बनाने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।